चलिए करते हैं स्टार्ट। आज बात करते हैं एक नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान को किस तरह से आप वास्तु के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके प्लॉट का जो डायरेक्शन है, जो फेसिंग है, वो नॉर्थ की साइड है एंड आप इस केस स्टडी को यूज करके और अपने लाइव प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका प्लॉट का जो साइज है वो क्या है। तो प्लॉट का साइज जो है वो मेरा है 48 बाय 42 फीट का। काफी बड़ा प्लॉट है आपका, 48 बाय 42 फीट का। इस प्लॉट के अंदर आपका कुछ एरिया जो है यहाँ पे बाहर 10 फीट का जो पार्किंग है ये यहाँ पे छोड़ा गया है, और नॉर्थ की साइड में यहाँ पे 10 फीट का जो लोन है वो यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो अंदर एरिया रह जाता है वो एरिया रह जाएगा, इधर से भी मेरे को 10 फीट कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 48 की जगह 38। एंड यहाँ से भी अगर मैं 10 फीट कम करूंगा तो एरिया मेरे पास रह जाएगा 42 की जगह 32। तो अगर आपका हाउस प्लान जो 32 और 38 के आसपास भी है तो भी आप इस प्लान से एक आइडिया ले सकते हो और चीजों को ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह से कर सकते हो। इस लाइव प्रोजेक्ट के अंदर अपनी जो एंट्री है वो मेन गेट की वो यहाँ से है। यहाँ पे 12 फीट का गेट दिया गया है बिकॉज ये गेट पार्किंग के पर्पज से यूज होगा। ठीक है, डेली रूटीन के लिए जो गेट आपका यूज होगा वो ये वाला गेट यूज होगा। ठीक है, तो एक आपका गेट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आपकी एंट्रेंस जो है ये हुआ। देन रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपकी एंट्री जो है वो इस वाले डोर से हुई। देन उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे काफी अच्छे साइज के अंदर आपको 4 बेडरूम है, एक किचन है और अटैच लाइट बाथ भी जो है अलग अलग प्रोवाइड किया गया है। 2 अटैच लाइट बाथ यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। किचन के अंदर स्टोर रूम भी प्रोवाइड किया गया है। और ये सब चीजें आप जैसे नोटिस करोगे तो वास्तु के हिसाब से प्रॉपर तरीके से एडजस्ट है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ अग्नेय कोण की, तो किचन मेरा यहाँ पे अग्नेय कोण पे बिल्कुल सटीक तरीके से है। ठीक है, किचन का जो डोर है वो यहाँ पे आपका 2.5 फीट का है। ठीक है, अगर आपको डोर का साइज बढ़ाना है तो थोड़ा सा आपको वॉल्स को चेंज करना पड़ेगा उसका पोजीशन। तो अगर थोड़ा सा डोर को आपको बढ़ाना है, यहाँ पे आपका जो स्टोर रूम है किचन के पास में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। किचन के साथ में अपने को स्टोर रूम चाहिए होता है, तो इसका भी यहाँ पे साइज अच्छे से निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे मास्टर बेडरूम मेरा एकदम सही पोजीशन पे है। ये काफी बड़ा रूम है। ठीक है, 14 सवा 14 फीट के आसपास इसका जो लेंथ है। और यहाँ पे भी एक बड़ा रूम है 12 बाय 10 का। इस रूम के साथ में यहाँ पे अटैच लाइट बाथ दिया गया है जो कि सीढ़ियों के नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये सीढ़ियों के नीचे की तरफ जाएगा। सीढ़ियां जो है वो आपकी यहाँ पे सेपरेट दिखाई गई है बिकॉज इस प्रोजेक्ट के अंदर जो क्लाइंट है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है उसका एप्लीकेशन जो है एज अ रेंट पर्पज के लिए यूज लेना चाह रहे, तो आपने इस जो सीढ़ियां यहाँ बाहर से यूज की है। ठीक है, और यहाँ पे सीढ़ियां जैसे इस लेवल पे आते आते लगभग 6 फीट से ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पे नीचे का जो एरिया मेरा काफी यहाँ पे फ्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे नीचे जो है ये वॉशिंग एरिया के लिए अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेस ये छोड़ा गया है हमको। उसके बाद अगर सीढ़ियां मान लो आपको घर के अंदर से ही चाहिए तो यहाँ पे गेट बेसिकली सीढ़ियों पे जाने के लिए प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे गेट नहीं प्रोवाइड करिए, आप यहीं पे ये जो विंडो आपकी आ रही रूम की इसी के पास से जो सीढ़ियां यहाँ पे चढ़ा के और इस तरह से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आपको सीढ़ियां जो है बाहर सेपरेट नहीं करनी है तो आप यहाँ अंदर से भी सीढ़ियों को ले जा सकते हो। और यहाँ पे साथ में उसके बाद जो अपना ये वायु कोण है यहाँ पे आप अपना अटैच लाइट बाथ या फिर आपको सेपरेट वाला देना है तो यहाँ पे काफी स्पेस है। सेपरेट वाला चाहो तो सेपरेट वाला भी दे सकते हो, अटैच वाला चाहो तो अटैच वाला भी देके और डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे बेटर जो यहाँ पे ये लोबी का जो एरिया है काफी बड़ा यहाँ पे एरिया निकल रहा है। ठीक है, लगभग 18 फीट के आसपास और जो मेरा लेंथ है वो 20 फीट का है। तो इसके अंदर आप डाइनिंग एरिया भी लगा सकते हो और गेस्ट एरिया के हिसाब से भी एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको टीवी का यूनिट दे रखा इस वॉल पे। देन यहाँ पे टोटल अगर मैं बात करूं तो लोबी का भी स्पेस काफी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आपका लेट बाथ भी जो है दो यहाँ पे हो गए, एक अटैच में हो गया, 3 यहाँ पे प्रोवाइड हो गए, रूम्स भी आपके 4 प्रोवाइड हो गए और किचन भी काफी प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका बाहर जो है ये एरिया शॉप के लिए छोड़ा गया है। ठीक है, और वाटर टैंक जो है
इसका ओपनिंग जो है वो यहाँ पे रखा गया है, और एक्सकवेशन जो है वो इतने एरिया में होगा। ठीक है, ये वाला जो साइड है आपका, ये 8 फीट का है, ये 6 फीट का है। ठीक है, ये सारी जो टेक्निकल डिटेल्स है वो आपको नीचे दी गई है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए अब टेक्निकल डिटेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले वाटर टैंक का अगर डिस्कशन करें, तो वाटर टैंक जो है मेरा 8 फीट बाय 6 फीट का है। यानी कि आपको यहाँ पे ये वाला जो डायमेंशन है ये 8 फीट का है, ये 6 फीट का है, और नीचे कितना एक्सकवेशन करना है, ये 6 फीट तक का एक्सकवेशन मेरे को करना है। ये डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अब आपको ये जो मैंने डिजाइन किया है, ये डिजाइन किया है मैंने 5000 लीटर वाटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको लग रहा है 5000 लीटर से ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट रहता है, तो आप इसकी डेप्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा साइज को बढ़ा सकते हो। अगर आपको 5000 लीटर से कम है, तो इसको कम कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कितना स्टोरेज रखना है, उस हिसाब से अपने वाटर टैंक को डिजाइन कर सकते हो। वाटर टैंक की डिजाइनिंग के लिए आपको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किस तरह से डिजाइन करना है, इस पर एक वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो कॉलम्स जो है, ठीक है, ये कंप्लीट जो है आरसीसी के अंदर प्रोजेक्ट है। तो जो इंटरनल कॉलम्स हैं, ये 9x18 के प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको ब्लू कलर से मार्क किया गया है। ठीक है, और बाहर के जो कॉलम है वो 9x14 के हैं। यहाँ पे बाहर के जो कॉलम आपके हैं वो है 9x14 के। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बहुत स्ट्रक्चरली अच्छे से देख के डिजाइन करना पड़ेगा कि कॉलम का साइजेस क्या रखना है, बिल्डिंग किस तरह से अपना लोड बियर करेगी, एंड किस तरह से आपको जो स्पान है उनसे लोड जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कॉलम का डिजाइनिंग आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर की अगर आप नॉलेज रखते हो तो उसी तरह से डिजाइन करना पड़ेगा, वरना आप इसमें किसी सीनियर की थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात करूंगा डोर्स एंड विंडो डिटेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 12 फीट का डोर आ रहा है, जो कि मेन डोर है D1। उसके बाद D2 जो है वो 4 फीट का है। ठीक है, उसके अलावा D3 और D4 कुछ डोर जो है वो 3.5 फीट के हैं, कुछ डोर जो है वो 2.5 फीट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है D2 जो है ये 4 फीट के डोर्स हैं। ठीक है, और D3 जो है ये जैसे रूम्स के जितने भी डोर है ये 3.5 फीट के डोर्स हैं। ठीक है, अब टॉयलेट के जो डोर है, किचन का जो डोर है, पीछे यहाँ स्टेज पे जाने के लिए जो डोर है, ये सब डोर जो है ये छोटे वाले डोर है, 2.5 फीट के डोर है। स्टोर रूम का जो है डोर यहाँ पे 3.5 फीट का दिया गया है। तो स्टोर रूम में कई बार कोई आपको बड़ा सामान रखना हो, कुछ और रखना हो, तो यहाँ पे जो है डोर जो है 3.5 फीट का प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसके सिल लेवल और लिंटर लेवल भी प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, डोर का जो सिल लेवल होगा 0 पे होगा, लिंटर लेवल 7 पे होगा। सिमिलरली विंडो का जो लेवल है, सिल लेवल वो 4 फीट पे आएगा, और लिंटर लेवल जो है वो 7 फीट पे जाएगा। ओनली जो किचन की विंडो होगी, जो कि आपकी जो है W3 है, उसका आपका जो लिंटर लेवल है वो 4.5 फीट पे होगा। बिकॉज किचन में जो है आपका जो स्लैब आता है 33 इंचेस पे, तो आपका स्लैब आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के और फिर आपकी विंडो स्टार्ट होगी। एंड विंडो जो का जो वेट है वो 6 फीट का ही दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ वेंट है आपके, 2x1 के वेंट है, थोड़ा बहुत साइज में चेंज कर सकते हो आप, या यहाँ पे एग्जॉस्टर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके जो है वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी स्टेज के बारे में। ठीक है, स्टेज का कैलकुलेशन किसी भी मैप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि आपका ग्राउंड फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर पे जहां पे आप खड़े हो और फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे आप खड़े होगे, उसके बीच में जो टोटल स्पेस है, यानी कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट जिसको बोलते हैं, वो जो हाइट है वो है 11 फीट। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको मेंशन किया है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट है वो आपकी है 11 फीट। ठीक है, 11 फीट नॉर्मली आप देखते हो 10 फीट भी होता है, 10.5 फीट भी होता है, बट अब 11 फीट अगर देते हो तो थोड़ा सीलिंग वगैरह जो है वो अच्छे से डिजाइन हो जाता है। आजकल फॉल सीलिंग वगैरह ये सब चीजें मॉडर्न हाउस के अंदर हम डिजाइन करते हैं, तो मिनिमम आप 11 फीट तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट रखिए। ठीक है, और 11 फीट अगर मैंने टोटल हाइट रखी है, सीढ़ियों से मेरे को 11 फीट हाइट पे पहुंचना है। ठीक है, तो उसको अपने दो फ्लाइट में डिवाइड कर देंगे 11 फीट को। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, ये मेरी सेकंड फ्लाइट है, यानी कि 5.5 फीट आपको यहाँ से कवर करना पड़ेगा, 5.5 फीट आपको यहाँ से कवर करना पड़ेगा, तब आप जो है टोटल 11 फीट की हाइट पे जो है लिफ्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों फ्लाइट्स के लिए कैलकुलेशन जो है वो मेरा सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, दोनों फ्लाइट्स पे मेरे को 5.5 फीट हाइट पे जो है वो लिफ्ट होना है। तो यहाँ से देखो क्या कैलकुलेशन है, जो आपका ट्रेड है, ट्रेड बेसिकली आप जहाँ पे पैर रखते हो वो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंचेस का। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप नोजिंग वगैरह मिलाओगे तो 10 इंच या 10.5 इंच के आसपास हो जाएगा। ठीक है, कोई नोजिंग इसमें ऐड होता नहीं है।
उसके बाद आप देखोगे राइजर्स, तो राइजर मेरा जो है, ठीक है, दो ट्रेड के बीच का जो स्पेस है ये मेरा हो जाएगा 6.6 इंचेस। ठीक है। देन आपका टोटल जो स्टेप्स है, टोटल स्टेप्स यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 9 स्टेप्स हो जाएंगे, और 10th वाले पे आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट वाले लैंडिंग पे यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है। देन उसके बाद आपका हाइट जो है दोनों फ्लैट्स के लिए 5.5 फीट रहेगी, जैसे कि मैंने बताया, और स्टेयर का जो वेट है वो 4 फीट रहेगा। ये देखो, ये आपका जो स्टेयर है, ये यहाँ पे नॉर्मली आप 3 फीट तक भी ले सकते हो, बट ये स्टेयर्स कॉमर्शियल पर्पज से यूज हो रही है, तो थोड़ा सा इसका बड़ा एरिया दिया गया है कि कोई भी सामान अगर आप ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो लोडिंग में ज्यादा जगह आपको स्पेस जो है वो पूरा मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे 4 फीट का जो विड्थ जो है यहाँ पे स्टेयर्स का प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। तो ये आपकी होगी स्टेयर केस की डिटेल्स कंप्लीट। वाटर टैंक की डिटेल्स होगी। कॉलम के जो दो साइजेस दिए गए हैं, ब्लू मार्क जिनको किए गए हैं, जो अंदर की तरफ जो कॉलम है उन पे लोड ज्यादा है, तो उस पे वो कॉलम जो है 9/18 का है, एंड रेड कलर का जो मार्क किया गया है वो 9/14 का है। दो विंडो की सारी डिटेल्स आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी इस केस स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, करते हैं और